अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज एक जनरल बात करनी है कि कौन से कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जहाँ से वीज़ा मिल जाए। डिसाइड आपने करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर लो, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर लो तो शायद कोई बंदा नेगेटिव भी फील करे कि शायद ये अपनी दुकान चमकाने के लिए कर रहा है, या फिर इस कंट्री में इसको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, शायद इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। मैंने आज आपको एक जर्नल बात बतानी है कि ऐसे कंट्री में आपने अप्लाई करना है जहाँ से आपको वीज़ा मिल जाए। कंट्रीज़ कौन से सिलेक्ट करने हैं? कंट्रीज़ आपने वो सिलेक्ट करना है जो कि बड़े कंट्री हैं, टूरिज़म को प्रमोट करें। अच्छा, अब ये आपने अक्सर सुना होगा टूरिज़म प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, बड़े कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। पता कैसे चलेगा? 3-4 चीज़ें बताता हूँ। आपने बड़ा कंट्री कोई भी एक पकड़ना है, उसमें देखना कि इसमें बेस्ट प्लेसेस हैं कौन सी। लाइक फ्रांस की अगर बात करो, नेदरलैंड्स की बात करो, जर्मनी की बात करो, या फिर स्पेन की बात कर लो, कोई भी एशियन की भी मैं बात करूँ। चलें ओवरऑल बात करते हैं। अमेरिका की देख लो, कनाडा की देख लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की देख लो, कहीं की भी देख लो। देखना है वहाँ पे टूरिस्टिक पॉइंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे घूमने फिरने लोग ज़्यादा जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, इटालिया जैसे हो गया। कंपैरिजन में जाता हूँ, फ्रांस, नेदरलैंड्स, इटली, स्पेन, ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल की बात करते हैं, इनका कंपैरिजन में मैं ले जाता हूँ एस्टोनिया की, लैटविया की, या फिर कुछ छोटे कंट्रीज़ लिथुआनिया की। चैनल लिथुआनिया की भी इंक्लूड कर दिया। इनके कंपैरिजन में चला गया। मुझे आपने बताना है लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इन कंट्रीज़ में कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन सी यहाँ पे टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं। अगर आप नेदरलैंड्स की देखते हो, फ्रांस की देखते हो, स्पेन की देखते हो, इटली देखते हो, पुर्तगाल देखते हो, इनके मुकाबले में बता रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी हो, 1-2 प्लेसेस वहाँ पे होंगी घूमने फिरने के लिए बेस्ट प्लेसेस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे नॉर्मल रोड्स ही होंगे। अगर आप सिर्फ नेदरलैंड्स की, आज अगर मैं नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में खड़ा हुआ ना, सिर्फ एम्स्टर्डम की बात कर लो, जब आपने कवर लेटर बनाना है ना, तो आप एक लिस्ट निकाल के वहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मैंने ये प्लेसेस विज़िट करनी है। मैं अभी उसकी एग्जाम्पल देता चलूँ आपको, मैं थोड़ा सा साथ में व्यू भी दिखा दूँ और एग्जाम्पल मैं बताता चलूँ। एग्जाम्पल क्या, आपने सिंपल एग्जाम्पल ये वाली देनी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये देखें, बिहाइंड द सीन आप देख रहे हो, कनाल्स बनी हुई हैं। कनाल्स आपने कवर लेटर के अंदर लिख देना कि जी मैंने वहाँ पे कनाल क्रूज़ राइड लेनी है, या शिप राइड लेनी है, या फिर बोट राइड लेनी है। इस तरह यही चीज़ आप वीनस में लिख सकते हो। ओबियस बात है, दूसरे कंट्रीज़ में तो ये चीज़ है नहीं, यहाँ की फेमस तरीन चीज़ है, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या, उसके बाद आप यहाँ पे फेस्टिवल लगते हैं फूलों का, जो कि दुनिया में शायद कहीं नहीं लगते होंगे। एम्स्टर्डम में, नेदरलैंड्स में लगते हैं। तो दुनिया, एम्स्टर्डम को फूलों का शहर भी कहा जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे फूलों की नुमाइश देखने के लिए आ रहा हूँ, मुझे फूलों के साथ प्यार है, या फिर मुख्तलिफ़ तरह के फूल देखने हैं, तो मैं इस चीज़ को भी देखूँगा वहाँ पर जाकर। उसके बाद यहाँ का जो आपने डाउनटाउन लिखना है, यहाँ की बिल्डिंग्स लिखनी है, यहाँ पे जितना म्यूज़ियम है, यहाँ पे जितने यहाँ पे प्लेसेस हैं ओल्ड, वो आप लिख सकते हो अपने कवर लेटर के अंदर। 5-7 मेजर जो पॉइंट्स हैं वो आप सारे कवर कर सकते हो, लिख सकते हो ईजीली। बाकी एस्टोनिया, लैटविया या फिर दूसरे कंट्रीज़ की मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, उसमें आप नहीं लिख पाओगे। अगर यही आप फ्रांस का कवर लेटर बना रहे हो ना, तो फ्रांस के अंदर आप सिंपल लिख दोगे कि मैंने एफल टावर देखना है, या फिर मैंने गार्डन ऑट स्टेशन, चलो उनका फेमस है, शांज़ेलीज़े है, आर्क ऑफ ट्रियम्फ देखनी है, ठीक है। ये जो दुनिया के फेमस तरीन पॉइंट्स हैं। इसी तरह अगर आप बार्सिलोना का लिखोगे तो बार्सिलोना फेमस है, मैड्रिड फेमस है, लिस्बन फेमस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी आपको ओल्ड आर्किटेक्चर चीज़ें, हिस्ट्री मिल जाएंगी। कवर लेटर के अंदर आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह इटली का जब आप रोम का लिखने लगो, और आर्किटेक्चर, बिल्डिंग और वीनस सिटी दूसरा। तो इसी तरह अगर अमेरिका की बात करूँगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद ब्रुकलिन ब्रिज, उसके बाद टाइम स्क्वायर,
ये फेमस तरीन दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। तो आप जब लिखोगे तो ओबियस बात है कोई भी एम्बेसी दिखेगी कि यार इसको वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इसको चीज़ों के बारे में पता भी है और ये प्लेसेस पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अब दूसरे कंट्रीज़ की अगर मैं बात कर दूँ, छोटे छोटे कंट्रीज़ की, तो एक आधी प्लेस का वो आप लिखोगे, उसके बाद है ही कोई प्लेस नहीं। तो एम्बेसी सोचती है बंदा टूरिज़म के लिए जाना चाह रहा है उस कंट्री में, और इसने पहले ट्रैवल भी नहीं किए हुए और ऐसे कंट्री का इसने इंतखाब कर लिया जिसके अंदर कोई इतनी फेमस देखने वाली प्लेसेस भी नहीं हैं। तो जब ये इस तरह की चीज़ें आती है ना, तो फिर एम्बेसीज जो है ना वो रिफ्यूज़ करती हैं। कंपैरिजन में आपको मैंने बता दिया, अब आपने खुद ही अपना माइंड लगाना कि बड़ा कंट्री कौन सा, वहाँ पे फेमस प्लेसेस कौन सी हैं। तो कवर लेटर लिखेंगे तो जिसका नाम लिखने के बाद आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।